अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास पेज नंबर 35। आज हम लोगों ने नया यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 4, इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शंस। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। किसी ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो उसकी ज़िंदगी को मुतासिर करती है उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हर वो चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द है, उसे कहते हैं इन्वायरमेंट। जैसे आप लोग देखें, आप लोगों के घर के पास और भी बहुत सारे घर होंगे, आप लोगों के घर के पास बहुत सारी शॉप्स होंगी, आप लोगों के घरों के पास इर्द गिर्द बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स होंगे, उसके अलावा बहुत सारी दूसरी शॉप्स होंगी, रोड्स होंगी, प्लेइंग ग्राउंड्स होंगे, खेलने वाले मैदान होंगे। तो ये सारे के सारे मिलकर बना देते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हर वो चीज़ है जो हमारे इर्द गिर्द है। हमारे इर्द गिर्द घर हैं, स्कूल हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, शॉप्स हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये इन्वायरमेंट है। लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। ज़मीन के हर हिस्से पे ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। कंडीशंस आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। मुख्तलिफ़ जगहों पे हालतें जो हैं, कंडीशंस, वो डिफरेंट होती हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे कंडीशंस भी डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। दैट इज़ वाई वी फाइंड अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। यही वजह है कि पौधों और जानवरों की बहुत सारी किस्में हमें ज़मीन पर नज़र आती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट लिव अलोन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदार अकेले नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद वन अनदर ऑल द टाइम। जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो हर वक्त एक दूसरे के साथ राब्ते में रहती हैं, लिंक में रहती हैं, इंट्रैक्शन में रहती हैं। दे आल्सो इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड दैम। और उनका बेजान चीज़ों के साथ भी ताल्लुक़ होता है। जानदार चीज़ों का बेजान चीज़ों के साथ भी ताल्लुक़ होता है, रिलेशन होता है, इंट्रैक्शन होता है। तो हमने पढ़ा कि हम अपने इर्द गिर्द हमें बहुत सारी पौधों और जानवरों की किस्में नज़र आती हैं। बहुत सारे हम तलाश करते हैं पौधे और जानवर अपने इर्द गिर्द। डैट इज़ वाई वी फाइंड अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव अलोन। जिंदा चीज़ें अकेली नहीं रह सकती, जिंदा जानदार अकेले नहीं रह सकते। वो एक दूसरे के साथ, लिविंग थिंग्स, जिंदा जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के साथ हर वक्त राब्ते में, लिंक में रहती हैं। और उनका जो इंट्रैक्शन है लिविंग थिंग्स का, वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी होता है। उनका लिंक, उनका ताल्लुक़, उनका इंट्रैक्शन, उनका राब्ता बेजान चीज़ों के साथ भी होता है, जिंदा चीज़ों का। अब हमने पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में। इन्वायरमेंट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। इस वाले पैराग्राफ में आप लोगों ने इन्वायरमेंट की डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है। ये आप लोगों का रीडिंग शॉर्ट क्वेश्चन 1 है। डिफाइन इन्वायरमेंट। यह आप लोगों का रीडिंग वाला शॉर्ट क्वेश्चन 1 है। डिफाइन इन्वायरमेंट, इसके ऊपर आप लोगों ने क्वेश्चन राइट कर लेना है, डिफाइन इन्वायरमेंट, और नीचे इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेनी है। इन्वायरमेंट, एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ इज कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है यहाँ तक, और ये साथ आप लोगों ने रीड कर लेना है, समझ लेना है। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है, व्हाट आर कंपोनेंट्स, व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। ये क्वेश्चन आप लोग अलहदा से अपनी नोटबुक्स पे राइट कर लीजिए। व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एग्जैक्ट प्रॉपर इसकी डेफिनेशन नहीं दी हुई, तो आप लोगों ने ये ऐसे आप लोगों ने राइट कर लेना है अपनी नोटबुक्स पे। व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल लिविंग थिंग्स मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। हमारे माहौल के अंदर जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं वो सारी मिलकर बनाती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, वो सारी बनाती हैं इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स। इसकी डेफिनेशन है, ऑल लिविंग थिंग्स मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। जिंदा चीज़ें जितनी भी इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर होती हैं, वो सारी मिलकर बना देती हैं इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स। इसकी एग्जांपल है, जैसे जितने भी प्लांट्स हैं,
एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आर कॉल्ड लिविंग आरबॉटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे, जानवर और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट के लिविंग कंपोनेंट है या आरबॉटिक कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। तो इसकी एग्जांपल आ जाएगी ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लिविंग आरबॉटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। ये जिंदा चीज़ें हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये मिलकर बनाते हैं इन्वायरमेंट के लिविंग कंपोनेंट्स, आरबॉटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद ये आरबॉटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ना है। इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब बेजान चीज़ें, इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी बेजान चीज़ें हैं वो सारी की सारी मिलकर बना देती हैं इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। जितनी भी इन्वायरमेंट के अंदर बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ें, इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी बेजान चीज़ें हैं वो सारी की सारी मिलकर बना देती हैं इन्वायरमेंट के एबायोटिक कंपोनेंट्स। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। इसकी एग्जांपल है एयर, हवा, वाटर, पानी, सॉइल, मिट्टी, टेम्परेचर, दर्जा हरारत आर कॉल्ड नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। ये सारे कंपोनेंट्स क्या है? हवा हो गई, पानी, मिट्टी, दर्जा हरारत, एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये क्या है? ये बेजान चीज़ें हैं, यानी ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन जो है अपनी नोटबुक्स पे राइट कर लेना है और इसको अच्छे से लर्न भी करना है। व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट? बायोटिक कंपोनेंट्स ऑल लिविंग थिंग्स मेक अप द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। ऑल फॉर एग्जांपल ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। Abiotic components, all non-living things make up the abiotic components of an environment. For example, air, water, soil, temperature are called non-living or abiotic components of an environment. ये क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न भी करना है। अब देखिए यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं? इन्वायरमेंट हैज़ टू कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। All plants, animal and microorganisms are called living or biotic components of an environment. जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कहते हैं कि ये बायोटिक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, यानी लिविंग कंपोनेंट हैं। एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल कॉन्स्टिट्यूट नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर और सॉइल ये क्या है? ये इन्वायरमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, यानी बेजान चीज़ें हैं इन्वायरमेंट के अंदर। एयर, वाटर, सॉइल, इसमें आप लोग लाइट भी कर सकते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, लाइट आर कॉल्ड नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। तो ये सारे हैं नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के। यहाँ तक आप लोगों ने करना है, साथ रीडिंग करनी है, अच्छे से समझना है और साथ ये 3 डेफिनीशंस, 3 क्वेश्चंस इसमें से बन रहे हैं रीडिंग वाले। डिफाइन इन्वायरमेंट, उसके बाद है रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, मतलब ये इकट्ठा ये एक ही क्वेश्चन है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक। वैसे ये सेपरेट भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन एक ही करना है। तो यहाँ आप लोग राइट कर लीजिए व्हाट आर द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। अब डायरी राइट कर लीजिए, पेज नंबर 35, फर्स्ट 2 रीडिंग शॉर्ट क्वेश्चंस, लर्न प्लस राइट। ये यहाँ तक आप लोगों ने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। ये पूरा क्वेश्चन आप लोग अपनी नोटबुक्स पे राइट कर लीजिए, डायरी राइट कर लीजिए।